हेलो गाइस, मैं हूँ क्रिस्टीना और इस चैनल में मैं यूके से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 22 जुलाई 2025 को जो मेजर चेंजेस हुए हैं वीज़ा रूल्स से रिलेटेड उसके बारे में। और जाहिर सी बात है आप सबको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्या चेंजेस हुए हैं और अगर आप अभी प्लान कर रहे हो आने के लिए तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, या फिर आप अभी यहाँ पे हो तो जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो सब इस वीडियो के एंड तक मैं कोशिश करूँगी कि पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में बात करेंगे पहले क्या रूल्स थे और क्या नीड हुई गवर्नमेंट को कि ये रूल्स पे ये सब मेजर चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग में पहले 22 जुलाई 2025 को ये जो रूल्स आए हैं, इससे पहले क्या होता था, तब कैसे वीज़ास ग्रांट होते थे, तब क्या रूल्स थे और अभी क्यों चेंजेस आए हैं, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले है, पहले कैसे वीज़ा अप्लाई होता था, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बात करेंगे, मेन चेंजेस उसमें आए हैं। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पहले कैसा होता था? पहले क्या हुआ करता था, एज़ यू ऑल नो कि यूके में जितने भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनमें ट्रेन लोगों की, स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। जैसे हमारे यहाँ हर प्रोफेशन में इतने सारे प्रोफेशंस में स्किल्ड लोग मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशंस थे और अभी भी हैं जिनमें स्किल्ड लोग नहीं थे और अभी भी नहीं है। उसकी वजह से 2020 में स्किल्ड वर्कर वीज़ा का रूट स्टार्ट किया गया कि जिन प्रोफेशंस में लोगों की कमी है यहाँ पे, वो लोगों को इंटरनेशनली रिक्रूट करके यहाँ पे लाया जाए, जिससे कि जो भी जॉब्स हैं उसमें काम करने के लिए इन लोगों को लोग मिल सकें। तब डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए उन सब की एक लिस्ट बनाई गई जिनमें भी लोगों की कमी थी, ट्रेन लोगों की, और उन सबको सारी जो भी लिस्ट बनाई गई उसमें हर एक जॉब को एक डिफरेंट जॉब कोड दिया गया और उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनी और वो सभी प्रोफेशंस के लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा ग्रांट होने लगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, मैनेजर्स, लॉजिस्टिक, डिफरेंट उसमें प्रोफेशंस थे और वो सब लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा ग्रांट होता था। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में हम आगे बात करेंगे कि क्या सब चीज़ें थी। और मेन था, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती थी, स्पॉन्सरशिप लेके वो यहाँ पे आते थे, प्लस वो अपने डिपेंडेंट्स भी अपने साथ में ला सकते थे या फिर बाद में उनके डिपेंडेंट्स अप्लाई करके उनके वीज़ा पे एज देयर डिपेंडेंट ऑफ द मेन एप्लीकेंट यहाँ पे आ सकते थे। तो ये था हमारा स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो मेन चीज़ें मैंने आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बताई हैं। और इसके अलावा और क्या डिफरेंट रूट्स थे, इसके अलावा और 3 डिफरेंट रूट थे और डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा थे जो जिसके थ्रू लोग आते थे। सेकंड वाज़ स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा जिन भी लोगों को आगे अपना एजुकेशन परस्यू करना होता था, मास्टर्स करनी होती थी, कोई भी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन उनको परस्यू करना होता था, वो लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको मीट करते थे। और उसके बाद वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब एलिजिबल हो जाते थे तो वो यहाँ पे कोर्सेज़ करने के लिए आते थे। और स्टूडेंट वीज़ा के साथ में जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पीएसडब्ल्यू 2 साल का उनको दिया जाता है। पीएसडब्ल्यू होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और ये होता है 2 साल के लिए। तो जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है एज अ स्टूडेंट, उसके बाद में आपको 2 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो, स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हो और उस बीच में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो वो कर सकते हो। तो वो 2 साल का टाइम पीरियड आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद में दिया जाता है जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोला जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई यूके आ रहा है और फिर उसको सिटीजनशिप चाहिए, आईएलआर चाहिए, तो उसको 5 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है यूके में। और 5 साल का टाइम पीरियड जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में था, जो लोग स्पॉन्सरशिप पे आते थे, तो तभी से उनका वो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। बट स्टूडेंट वीज़ा में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा में क्या है, आपको जो आपका स्टूडेंट वीज़ा का टाइम है, लाइक जितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है, और आपका पीएसडब्ल्यू जो 2 साल का है, वो वाला आपका टाइम ड्यूरेशन आपके सिटीजनशिप से पहले जो आपको 5 इयर्स कंप्लीट करने हैं उसमें काउंट नहीं होता है। आपका जो टाइम पीरियड है वो तब स्टार्ट होता है स्टूडेंट वीज़ा के बाद में जब आपको जॉब मिल गई है और आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है।
सो ये था स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, ये एक रूट है जो आने का। थर्ड जो रूट है, एज़ आई टोल्ड, डिपेंडेंट लोग आते थे, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो मेन एप्लीकेंट है उसके साथ भी आते थे, और साथ में स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं वो भी अपने साथ में अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। तो जो भी मेन एप्लीकेंट है स्टूडेंट वीज़ा पे या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, उनके डिपेंडेंट्स आ सकते थे। सो थर्ड रूट है ये। तो ये मेन रूट्स हो गए आने के। इसके अलावा फोर्थ एक रूट था जिसके थ्रू भी लोग आ रहे थे, वो है कोई भी इल्लीगल रूट, कोई भी बोट्स के थ्रू या किसी भी इल्लीगल रूट के थ्रू लोग यूके में आ जाते थे और फिर वो असाइलम क्लेम करते थे। वो कुछ भी रीजंस दे के असाइलम क्लेम करते थे कि लाइक हम सेफ नहीं है अपनी कंट्री में, और या फिर कुछ भी रीजन से लोग यूके आ जाते थे इलीगल रूट से। सो ये मेन 4 रूट्स थे जिनके थ्रू लोग आ रहे थे, और जो प्रीवियस रूल्स थे वो चल रहे थे। अभी हम देखते हैं कि क्या नीड हुई गवर्नमेंट को जो रूल्स आए हैं वीजा चेंजेस में वो लाने के लिए। सो फर्स्ट थिंग कि जब होम ऑफिस ने ये रूट को ओपन किया था स्किल्ड वर्कर वीजा इन 2020, दे एंटिसिपेटेड कि बाय द एंड ऑफ 2024 जो लोग यूके आएंगे उनका नंबर होगा अप्रोक्सीमेटली 3,60,000। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने डेटा चेक किया और टोटल नंबर्स देखे गए, तो टोटल एप्लीकेशंस फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा बाय द एंड ऑफ 2024 वाज 1.18 मिलियन, एंड उतने ग्रांट नहीं हुए थे। द ग्रांटेड वीजा उसका नंबर था अप्रोक्सीमेटली 9.5 से 10 लाख के बीच में था, क्वाइट क्लोज, बट इट वाज मच मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। सो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर द गवर्नमेंट। एंड साथ में ये भी हुआ कि जो लोग स्टूडेंट वर्कर वीज़ा पे आए थे और स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, उनके डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा था। इट वाज 6,30,000 बाय द एंड ऑफ 2024, ये सब रूट्स ओपन होने के बाद में। इन एडिशन यूजुअली अगर हम किसी बाहर की कंट्री में जा रहे हैं अपनी एजुकेशन परस्यू करने के लिए, तो हम सोचेंगे कि कोई हम अच्छा कोर्स करें, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो आगे हमको हेल्प कर पाए हमारे करियर के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, सिनेरियो उससे थोड़ा चेंज हो गया था। स्टूडेंट वीजा पे जो लोग आ रहे थे उनका एम सिर्फ एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन परस्यू करना नहीं रहा था। वो लोग जो आ रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, कोई भी एक कम ड्यूरेशन का कोर्स ले लेते थे, कोई भी कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी ले लेते थे जिससे वो यूके आ सके। अगर किसी भी रीज़न से स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आने के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है, या फिर रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं स्पॉन्सरशिप की, तो वो स्टूडेंट वीज़ा को एज अ रूट यूज़ कर रहे थे लोग कि वो यूके एंटर कर सकें, और कोई भी कम ड्यूरेशन का कोर्स लेके एक बार वो यूके आ गए। तो स्टूडेंट वीज़ा में जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं, तो उनका स्टूडेंट वीज़ा में जब वो स्टडी अपनी कर रहे हैं, वो वाला टाइम पीरियड उनके सिटीजनशिप के लिए जो 5 इयर्स चाहिए होते हैं उसमें काउंट नहीं होता है। वो उनका स्टार्ट होता है जब वो पोस्ट स्टडी वीज़ा उनका स्टार्ट हो जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वो वाले टाइम पीरियड में उनका स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि एक बार वो यूके आ गए कोई भी कोर्स करने के लिए, उस टाइम पे वो अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूँढना शुरू कर देते थे, और वो ऐसे रोल्स में जॉब्स ढूँढते थे जिनके लिए उनको कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए, या फिर जो वो कोर्स कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ सपोर्ट वर्कर कहीं पे भी, या फिर कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक उनको डिग्री नहीं चाहिए, उस पे वो जॉब लेके स्पॉन्सरशिप ले लेते थे, और साथ में एक बार उन्होंने स्पॉन्सरशिप ले ली तो उनको सिटीजनशिप के लिए जो 5 ईयर का टाइम चाहिए वो उनका वहीं से स्टार्ट हो जाता था। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट था, क्योंकि वो लोगों को यही रूट चाहिए था, उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, इसीलिए वो यूके आए। और उसकी वजह से क्या होने लगा, कॉलेज से ड्रॉप आउट्स होने लगे, और बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं और अभी उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, स्पॉन्सरशिप के बाद उन लोगों का सिटीजनशिप एक बार मिल गई है, तो बहुत सारे लोग एलिजिबल होने लगे फॉर क्लेमिंग असाइलम और पब्लिक फंड्स। और यूके में असाइलम का क्या होता है कि एक बार आपने असाइलम क्लेम किया और गवर्नमेंट आपको फूड प्रोवाइड करेगी अगर आपकी कोई सिचुएशन है, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट हो, आप एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, आपको काम करना है यहाँ पे, स्टूडेंट हो, आपको फ़ी पे करनी है। बट अगर आपने कुछ भी रीज़न से असाइलम क्लेम किया तो आपको
वो फ़ी पे नहीं करनी है, आपको काम नहीं करना है, गवर्नमेंट आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी, खाना प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी आपको, और कुछ उनका मंथली सम भी उनको मिलता है मनी का लोगों को। तो फिर इससे क्या हुआ कि 2022 में जिन लोगों ने असाइलम क्लेम किया था उनका नंबर था सिर्फ 53, बट बाय द एंड ऑफ 2024 जो असाइलम क्लेम करने वाले लोग थे उनका नंबर वाज 5300। तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो गया। इसमें वो लोग भी थे जो इलीगल रूट से आ जाते थे, कोई भी सी रूट से आ गए, और यूके में जैसा कि ह्यूमन राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो उस तरह से ये लोगों ने एक तरह से फ़ायदा उठाया, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा वीज़ा रूट्स का। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या है, ये स्टेप उठाना पड़ा, ये मेजर चेंजेस लाने पड़े। अब हम देखते हैं कि वो चेंजेस थे हैं क्या जो कि आए हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें सोची करने के लिए कि ये जो सब अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसको फेस करने के लिए क्या रूल्स में चेंजेस किए जाएँ कि ये सब चीज़ें कम हो जाएँ। तो अभी देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हुए हैं। सो चेंजेस जो हुए हैं उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो डिफरेंट प्रोफेशंस थे, उन सब की एक लिस्ट थी, और उसमें सारे प्रोफेशंस को डाला गया था, और जितने भी उसमें प्रोफेशंस थे वो सबके लिए सेम रूल्स थे और सेम बेनिफिट्स वो सबको मिल रहे थे। बट अभी उसमें चेंजेस आ गए हैं। उसी लिस्ट को सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3 कैटेगरीज में एक्चुअली। वो कैटेगरी है सबसे पहले हायर स्किल्ड वर्कर वीजा, मीडियम, एंड द थर्ड इज इनएलिजिबल। अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। उसके अलावा जो मेजर चेंजेस हैं दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। अभी उसको मिनिमम, अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन लेवल है दैट इज RQF लेवल 6, मतलब डिग्री इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री। और यूके में क्या है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि एजुकेशन लेवल क्या होता है, RQF लेवल 6 और ये सब कुछ क्या है। तो यूके में जो हमारे यहाँ 10th होता है, 10th क्लास दैट इज इक्विवेलेंट टू GCSE, 12th क्लास है दैट इज इक्विवेलेंट टू लेवल A2, और कोई भी अगर हमने छोटा कोर्स किया, 1-2 दिन का कोर्स किया, तो दैट इज लेवल 1। और जो लेवल 5 होता है वो होता है डिप्लोमा, और RQF लेवल 6 मतलब डिग्री, बैचलर्स डिग्री। तो वो ही अभी मिनिमम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए एज और स्किल्ड वर्कर वीजा। साथ में लेवल 7 होता है मास्टर्स डिग्री, लेवल 8 जो भी PhD होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए है। तो ये डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स थे। तो अभी एजुकेशन का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया है, और स्पॉन्सरशिप के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा पे हमें चाहिए बैचलर्स डिग्री मिनिमम। और सेकंड जो है, सेकंड चेंज है वो है सैलरी थ्रेशहोल्ड इंक्रीज हो गया है अभी स्पॉन्सरशिप क्लेम करने के लिए। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, अभी उसको जो मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड चाहिए, सैलरी का जो रोल जो लेवल था वो सेट था पहले भी, और वो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ इंक्रीज होता गया डिफरेंट टाइम के साथ में। पहले कभी वो 31,000 हुआ करता था, फिर वो बढ़ के 33,000 हो गया, और अभी 22 जुलाई 2025 से पहले इट वाज 38,700। बट अभी 22 जुलाई के बाद में जो सैलरी थ्रेशोल्ड हुआ है दैट इज 41,700 पाउंड्स पर एनम जो चाहिए। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप कोई एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसको मिनिमम उसको उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। उसके अलावा या तो सैलरी थ्रेशोल्ड मीट होना चाहिए, अदरवाइज गोइंग रेट वो उसका मीट होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाती हूँ गोइंग रेट क्या है। गोइंग रेट का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोफेशन हायर स्किल्ड, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, तो अगर कोई प्रोफेशन हायर स्किल्ड की कैटेगरी में आता है, हायर स्किल्ड वर्कर वीजा की कैटेगरी में, तो उसका गवर्नमेंट से जो बेसिक पे रेट सेट है वो अगर 41,700 जो अभी मिनिमम चाहिए उससे अगर कम भी है तो भी वो एलिजिबल है फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा। तो गोइंग रेट या तो सेटिस्फाई होना चाहिए। गोइंग रेट का मतलब है जो भी उस प्रोफेशन के लिए गवर्नमेंट के थ्रू बेसिक पे लेवल सेट है
या तो वो मीट होना चाहिए या तो उसका सैलरी जो है वो होना चाहिए 41,700 पाउंड्स। तो ये है सैलरी का। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, कैटेगरीज हो गई हैं। सेकंड है हमारा उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा दिया गया, बैचलर से कम वाले को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और थर्ड जो चीज़ है सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 था, अभी बढ़ के 41,700 हो गया है, या फिर गोइंग रेट मीट होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया पे क्या क्या डिफरेंट लेवल्स में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरीज हैं, हायर स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड और इनएलिजिबल। तो इनएलिजिबल लोग हैं वो कौन है? तो पहले कोई भी, जैसा कि एक लिस्ट थी जनरल, उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस थे और कोई ऐसा सेट एजुकेशन लेवल नहीं था और उन लोगों को सबको इक्वल बेनिफिट्स मिल रहे थे। अभी सबसे पहले तो टोटल 180 प्रोफेशंस उसके उस लिस्ट में से रिमूव हो गए और लिस्ट का आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक दे दूंगी मैं इस वीडियो के एंड में, और आप देख लेना कि लिंक में डिफरेंट जो भी जॉब्स हैं, कौन सी जॉब कौन सी कैटेगरी में है, क्या जॉब कोड है, वो जॉब कोड से आप देख सकते हो कि कौन सी जॉब कौन सी कैटेगरी में आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, और कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इनएलिजिबल में वो लोग हैं जिनको उस लिस्ट से हटा दिया गया और वो स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और हायर स्किल्ड जो है उसमें वो लोग हैं जिन लोगों का एजुकेशन लेवल इज RQF लेवल 6 और साथ में उन लोगों का सैलरी थ्रेशोल्ड भी जो है वो मीट हो रहा है या फिर गोइंग रेट मीट हो रहा है, और उन लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी और दे कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स एज वेल। तो हायर स्किल्ड के लिए कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल रही हैं और वो अपने डिपेंडेंट्स को भी ला सकते हैं अभी के लिए। आगे हम नहीं जानते कि क्या होगा, बट अभी के लिए उनके लिए कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं आए हैं। अब सेकंड है मीडियम स्किल्ड वर्कर वीजा। ये क्यों है? अब इसमें क्या है कि जो लोग RQF लेवल 6 से कम है, बिटवीन RQF लेवल 3 to 5, इसमें वो लोग भी एलिजिबल हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो चेंजेस क्या है फिर? तो जो लोग RQF लेवल 3 to 5 के बीच में हैं वो लोग एलिजिबल तो हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, बट वो सिर्फ अभी के लिए हैं और उसको रिव्यू किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2026 और फिर डिसाइड किया जाएगा कि उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये इस बेसिस पर डिसाइड हुआ है, एक लिस्ट है टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट, इसको TSL बोला जाता है। उसमें कुछ प्रोफेशंस को डाला गया है जिसमें अभी भी स्किल्ड लोगों की कमी है और करेंटली उनको वो लोग चाहिए जो उन प्रोफेशंस के हैं। तो उन लोगों को उस लिस्ट में डाला है और अभी के लिए उन लोगों को स्पॉन्सरशिप्स दी जा रही हैं, बट उसको फिर से 2026 के एंड में रिव्यू करा जाएगा। और सेकंड जो उन लोगों के लिए डिफरेंस है हायर स्किल्ड वालों से वो ये है कि वो अपने साथ में अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला पाएंगे। तो ये एक बहुत ही मेजर जो है वो इम्पैक्ट है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने का तो जो मैंने आपको बताया लिस्ट है TSL आप देख सकते हो, और जो साथ में लिंक दिया जाएगा डिफरेंट जॉब कोड्स का, कैटेगरीज का, उसमें आप देख सकते हो कि आपका प्रोफेशन जो है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो जिससे आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हो तो आप चाहोगे कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ला पाओ, वो एक मेन चीज़ चाहिए। क्योंकि जो भी आ रहा है उसकी अपनी फैमिली होगी, उसको अपनी फैमिली को लाना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आपको अपनी फैमिली को लाना है या फिर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, जो भी आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो अपना। और ये जो है अभी जो लोग यूके में हैं और उनके पास लाइक डिग्री नहीं है, तो अभी उन लोगों का क्या होगा? तो वो लोगों के लिए गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, 2028 तक वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं और उसके बाद में फिर से डिसीजन को रिव्यू करा जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उन लोगों के लिए क्या चेंजेस आते हैं। तो ये थे 3 मेजर चेंजेस जो कि हैं, फर्स्ट
एजुकेशन क्वालिफिकेशन RQF लेवल 6 चाहिए। सेकंड है सैलरी थ्रेशोल्ड 41,700 पाउंड्स या फिर गोइंग रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और थर्ड है जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में स्किल्ड वर्कर वीज़ा को डिवाइड कर दिया है, जो कि है हायर स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड और इनएलिजिबल। तो हायर स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड के लिए बेनिफिट्स अलग-अलग हैं। तो बेनिफिट्स का मतलब क्या है? उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स का मतलब है कि स्पॉन्सरशिप, जो लोग हायर स्किल्ड वीज़ा पे हैं, उन लोगों को अभी कंटिन्यूड स्पॉन्सरशिप मिलती रहेगी। एंड सेकंड, दे कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स एज़ वेल। और थर्ड जो है, उनका बेनिफिट है कि अगर सैलरी थ्रेशोल्ड भी नहीं मीट हो रही है, उनकी सैलरी 41,000 नहीं है, तो गोइंग रेट के अकॉर्डिंग उनका जितना भी पे रेट सेट है, उस पे भी वो आ सकते हैं। अभी मीडियम वालों के लिए क्या है कि अभी स्पॉन्सरशिप उन लोगों को 2026 तक कंटिन्यू मिलती रहेगी, बट रिव्यू उसके बाद किया जाएगा। सेकंड है, वो लोग अभी अपने करंट एम्प्लॉयर को बोलकर अपना स्पॉन्सरशिप रिन्यू करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो अपना डिपेंडेंट्स अपने साथ में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं अभी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, तो आप ये सब चीज़ों को देख सकते हो। और फैमिली अपने आप को अगर लानी है, और अगर आपको हायर स्किल पे स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो अभी आप अपना एजुकेशन लेवल उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और आप एम्प्लॉयर देख सकते हो, या फिर आप वो प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो लिस्ट में से जो आपको आगे तक के लिए हेल्प करे। और जैसा कि अभी हमने देखा कि एजुकेशन का रोल बढ़ गया है, तो हमें आगे अभी के लिए ये है, आगे के लिए और भी रूल्स हो सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली, अगर आपका एम है यूके में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और सेटल होने के लिए, तो अपना आप एजुकेशन लेवल बढ़ाते रहें, अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहें, जिससे कि आप आगे के लिए आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि रूल्स अभी आप देख रहे हो कि चेंज होते जा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेके नए रूल्स आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग खुद को आप इम्प्रूव करते रहें कि अगर चेंजेस भी कुछ हो आगे के लिए, तो आपको वो मेजरली इम्पैक्ट ना करें और आपको ईज़िली आप यहाँ पे रह सको। तो ये थे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप या तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो भी कुछ नया आया है, वो मैं आपके लिए लेके आने के लिए कोशिश करूँगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ उसको लाइक करें। सो दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू अगेन। बाय बाय।